हाय एवरीवन। तो जुपिटर क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप हेडिंग देख ही रहे होंगे कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन पे एमसीक्यूज़। ठीक है, 15 या 16 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं विद रूल्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जेकेएसएसबी आपको दो तीन किस्म के क्वेश्चंस पूछता है प्रीपोजिशन पे। ठीक है, एक तो पूछता है कि भाई एक तो सेंटेंस दिया जाएगा आपको जिसमें आपको एक एरर फाइंड आउट करना है, या फिर क्या कहते हैं क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि जिसमें आपको एक ब्लैंक को फिल करना होता है। समझ गए बात को? तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एरर टाइप क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वी ट्रेवल्ड बाई द ट्रेन टू श्रीनगर। ठीक है, वी ट्रेवल्ड बाई द ट्रेन टू श्रीनगर। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। ठीक है, इस सेंटेंस का कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई पार्ट जो है, या फिर कोई ना कोई क्या कहते हैं हिस्सा जो है, फ्रैक्शन जो है, ठीक है, उसमें एक एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, और आपने उसको पहचानना है। और ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, वी ट्रेवल्ड बाई द ट्रेन टू श्रीनगर या फिर नो एरर। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई एरर नहीं होगा इसमें। ठीक है, समझ गए बात को? लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, एरर होता ही होता है। ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। वो क्यों करेक्ट है? क्योंकि होता क्या है कि अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि द ट्रेन का इस्तेमाल हुआ है। ये गलत क्यों होगा भाई? ट्रेन एक नाउन है, आर्टिकल का इस्तेमाल तो नाउन के साथ ही होता है ना। ठीक है, द ट्रेन, अब यहाँ पे ये ट्रेन क्या है, स्पेसिफिक ट्रेन है। ठीक है, क्योंकि उस ट्रेन की बात हो रही जिस ट्रेन के थ्रू हम श्रीनगर गए, स्पेसिफिक ट्रेन है, द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब ये बात याद रखना, ये रूल याद रखना। लेकिन जब आप क्या करते हैं, जब आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे आ गए भाई, कार, बस, ठीक है, मेटाडोर, सोमो, ठीक है, एयरप्लेन, ट्रेन, शिप वगैरह वगैरह, जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, जब भी आप प्रीपोजिशन बाई का इस्तेमाल इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ करेंगे और उसी सेंटेंस में गो, ट्रैवल, कम, अराइव एट्सेट्रा इस टाइप के वर्ड्स हों, तो ऐसे में आप उन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ क्या नहीं कर सकते, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, न एन, न ए, न दा। ठीक है, आर्टिकल जो है, आर्टिकल का इस्तेमाल जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ स्किप किया जाता है या फिर इग्नोर कर दिया जाता है जब क्या कहते हैं, जब आप प्रीपोजिशन बाई का इस्तेमाल इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ करते हैं और वर्ड्स लाइक गो, ट्रैवल, कम या फिर अराइव एटसेट्रा इस तरीके के वर्ड्स उस सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नो एरर। ठीक है, या फिर एरर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भाई, शी गोज टू स्कूल बाई फुट। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन है हमारे पास, शी गोज टू स्कूल बाई फुट या फिर नो एरर। शी गोज टू स्कूल बाई फुट हैं, ऑप्शन हैं ये आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाई फुट। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ करते हैं या फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ करते हैं। लेकिन जब पैदल चलने की बारी आई या फिर आप जहाँ पे कहीं पहुँचने की, कहीं जाने की, ठीक है, कहीं आने की बात जो है पैदल हो, तो वहाँ पे बाई का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ऑन फुट का इस्तेमाल, फुट के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है, ना कि बाई का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, यानी ये वाला पोर्शन जो है सेंटेंस का, उसमें एरर है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर तीसरा है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 3 इज आई अराइव्ड हियर डैश डैश टैक्सी। ठीक है, आई अराइव्ड हियर डैश डैश टैक्सी। ठीक है, टैक्सी क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अराइव्ड का इस्तेमाल हुआ है तो जाहिर सी बात है बाई का इस्तेमाल होगा, दा तो होगा नहीं, आर्टिकल का ये स्किप कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मज़ा आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आई विल गो डैश डैश द 9:30 बस। इसमें क्या है, ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, खाली जगह को पुर करना है। ऑप्शन है हमारे सामने। ठीक है, बाई, थ्रू, इन या फिर ऑन। अब क्या है कि मैक्सिमम लोग क्या करेंगे इसमें, मैक्सिमम लोग यही करेंगे कि बाई का इस्तेमाल करके आ जाएंगे इसमें। क्यों? गो का इस्तेमाल, गो वाले वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बस का इस्तेमाल हो तो हम बाई का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो बाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा
वो इसलिए गलत होगा क्योंकि इस बस के साथ आप यहाँ पे देखेंगे 930 का इस्तेमाल हुआ है, 930 बस। अब ये 930 बस क्या है, ये 930 बस क्या है, बस तो ठीक है, बस कोई सी भी हो सकती है, लेकिन 930 वाली बस जो है इस बस वाले वर्ड को स्पेसिफिक कर देता है। यानी कि जब जब ये इसने बोला कि मैं किस वाली बस में जाऊंगा, 9:30 बजे वाली बस में जाऊंगा, तो जैसे ही 9:30 बजे वाली बस हमने बताया तो हमारे दिमाग में एकदम से बस आ गई, हाँ फलां बस, ठीक है उसमें जाना है। तो याद रखना जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है जब वो एज अ स्पेसिफिक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हों तो ऐसे में उनके साथ बाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इन या फिर ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इन या फिर ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो इस किस्से में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, अब इन और ऑन, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अब कंफ्यूजन होने वाला है। ये याद रखने वाली बात है कि इन का इस्तेमाल कहाँ पे करना और ऑन का इस्तेमाल कहाँ पे करना। तो याद रखना कि ऑन का इस्तेमाल आप उस टाइम पे करेंगे जब 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 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, बाईसाइकिल हो, बाइक हो, बस हो, ट्रेन हो, शिप हो या फिर प्लेन हो। और इनका इस्तेमाल कब करेंगे आप, कार, टैक्सी, वैन, लॉरी या फिर एम्बुलेंस। जैसे वी ट्रैवल्ड इन सलीम्स कार, सलीम्स कार, कार तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन सलीम की कार, ठीक है, स्पेसिफिक है, समझ गए बात को। इसलिए इनका इस्तेमाल हुआ, कार है तो इनका इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे बाइक है तो ऑन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये था रूल। फिर इस क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के 3 ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन मुझे मिला नहीं कोई। ठीक है, यहाँ पे भी क्या 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 करना है आपने, क्या करना है आपने, ब्लैंक को ही फिल करना विद सुटेबल प्रीपोजिशन। ही अवॉइडेड द एक्सीडेंट बाय ब्रेकिंग हार्ड डैश हिज फुट। ठीक है, ही अवॉइडेड द एक्सीडेंट बाय ब्रेकिंग हार्ड डैश हिज फुट। ठीक है, विद, बाय या फिर थ्रो। अब किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी आप यहाँ पे विद कहे लिखेंगे। वो क्यों, अब क्या कि बाय और विद जो है ना, इनको कभी कभार क्या है टुगेदर इस्तेमाल, यानी कि एक साथ सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे बाय और विद का इस्तेमाल एक साथ एक ही सेंटेंस में किया गया, लेकिन इनके दरमियान एक माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है, विद फॉलोड बाय नॉन इज यूज टू डिनोट एन इंस्ट्रूमेंट। कैसे, विद जो है इसके बाद, विद के बाद हमेशा नॉन ही आएगा। फुट क्या है, नॉन है, ठीक है, समझ गए बात को। लेकिन विद का इस्तेमाल क्या है, हमने एक इंस्ट्रूमेंट को डिनोट करने का काम लेने के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे क्या कहते हैं, उसने ब्रेक तो लगाई, ठीक है, बंदे ने ब्रेक लगाई, लेकिन किससे लगाई, अपने पैर से लगाई, तो पैर एज एन इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ब्रेक लगाने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे बाई का इस्तेमाल, बाई हिज फुट भी हो सकता है भाई, अगर देखें तो बाई हिज फुट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फुट जो है एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होने की वजह से यहाँ पे हम बाई का नहीं बल्कि विद का इस्तेमाल करेंगे। और हम बाई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, बाई इज ऑलवेज फॉलोड बाई नाउन या फिर जिरन। जैसे जिरन क्या होते हैं, वो वाले वर्ड्स, ठीक है, वो वाले वर्ब्स जिनके साथ हम आईएनजी लगा दें उनको जिरन वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो बाय ब्रेकिंग ये तो आ गया, ठीक है, और इसको हम एक्शन डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रेकिंग, इट्स एन एक्शन, बाय ब्रेकिंग, ब्रेकिंग क्या है, एक्शन है ना। ठीक है, समझ के बात को, ये था रूल क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, वन ऑफ द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, वन ऑफ द टेबल्स लेग इज ब्रोकन। ऑप्शन है आपके सामने, वन ऑफ द टेबल्स लेग इज ब्रोकन या फिर नो एरर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट इन दिस केस। अब कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन से मुराद है ऑफ, जो प्रीपोजिशन होता है ना हमारा पोजेशन वाला, ठीक है, उसकी इससे मुराद है। इस क्वेश्चन में हम ऑफ वाले प्रीपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमने नॉन लिविंग, क्योंकि टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है,
जब हमने नॉन लिविंग थिंग के केस में पोजेशन शो करनी होती है तो हम उस टाइम एपिस्ट्रॉफ वाला केस इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हम जैसे ये टेबल्स क्या, ये एपिस्ट्रॉफ वाली टाइप है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। वी डोंट यूज एपिस्ट्रॉफ फॉर्म फॉर एंड वी यूज एपिस्ट्रॉफ फॉर्म फॉर ह्यूमन बींग्स, नॉट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का इस क्या कहते हैं, हाँ सो वन ऑफ द लेग्स। तो इस सेंटेंस को अगर हमने करेक्टली लिखना होता तो हम इसे कैसे लिखते, वन ऑफ द लेग्स ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं ये टाइपिंग करते वक्त भूल गया, स्किप कर दिया, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, इस क्वेश्चन को लाने की ये मुराद थी कि हम जो ये ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं वो नॉन लिविंग बींग्स के केस में जब हमने पोजेशन शो करनी होती है उस टाइम करते हैं, ठीक है। और लिविंग थिंग्स के क्या कहते हैं केस में हम एपोस्ट्रॉफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, आई यूजुअली रिलैक्स डैश इवनिंग। मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये टाइम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। टाइम प्रीपोजिशन आपने फाइंड आउट करने के इनमें से कौन सा वाला टाइम प्रीपोजिशन जो है इवनिंग के साथ इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन आपके सामने एट, ऑन, इन, बाई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त रहेगा इस केस में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, यानी कि इन। क्या होता है अब एक्सप्लेनेशन क्या है इस क्वेश्चन की, एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की ये है कि यूजुअली इन जो है उसको हम पार्ट्स ऑफ द डे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द डे आ गया भाई, मॉर्निंग आ गई, ठीक है, नून आ गया, ठीक है, इवनिंग आ गई, ये दिन के हिस्से हैं। जब आपने दिन के हिस्सों को जाहिर करना हो या फिर क्या कहते हैं लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम सच एज मंथ, सीजन या फिर साल वगैरह हों, ठीक है। अगर आपने इस तरीके के जैसे इन द इवनिंग, समर, दिसंबर, ठीक है, महीना, ये आ गया एक सीज़न, ये आ गए दिन का एक हिस्सा। जब आपने इस टाइप की चीज़ों को दर्शाना हो तो आप किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो सी है। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 8, फिल द ब्लैंक विद अ सूटेबल प्रीपोजिशन। आई गेट अप, ये भी मैं बता दूं, ये भी क्या 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 कहते हैं, ये टाइम प्रीपोजिशन ही है, ठीक है। आई गेट अप डैश 4:30 AM एंड गो फॉर ए वॉक, ठीक है। ऑप्शंस हैं एट, ऑन, इन या फिर बाय, ठीक है। अब क्या है कि 4:30 क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आई गेट अप एट 4:30 AM एंड गो फॉर ए वॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट डैश 15 अगस्त 1947, ठीक है। ये भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ही है, ठीक है। अब इस पे एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, बाय आएगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न जो है ऑन और इन में ही ज़्यादातर रहने वाला है, ठीक है, ऑन और इन में ही रहने वाला है। अब ऑन का इस्तेमाल करेंगे कि इन का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या कहते हैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट दी गई है, 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब एक स्पेसिफिक डेट दी गई हो, कोई दिन है, कोई डेट है, ठीक है, तो ऐसे में हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, ठीक है। यानी दिन के साथ, डेट के साथ, लाइक 26 जनवरी ऑन सैटरडे दिन है, ठीक है, हफ्ते का दिन है, समझ गए। तो ऐसे में हम प्रीपोजिशन ऑन का ही इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, द पुलिस ऑफ द क्राइम सीन डिडंट टर्न अप एनी क्लूज। इसमें हमने एरर फाइंड आउट करना है। द पुलिस ऑफ द क्राइम सीन डिडंट टर्न अप एनी क्लूज, द पुलिस ऑफ द क्राइम सीन डिडंट टर्न अप एनी क्लूज या फिर नो एरर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है द पुलिस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। वो क्यों है, क्योंकि एक रूल है, वो रूल ये है कि पंक्चुएशन मार्क, कामा इज नेवर यूज बिफोर प्रीपोजिशन, ठीक है। इट इज ऑलवेज रॉन्ग टू यूज कामा इन दिस केस, ठीक है। यहां पे आप देख लेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन
प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके साथ में ही इन्होंने क्या कहते हैं कॉमा भी लगा दिया है। लेकिन रूल के मुताबिक जो है प्रीपोजिशन क्या कहते हैं, जो प्रीपोजिशन जो होता है हमारा उसके साथ हम कॉमा नहीं लगा सकते, जो इसीलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यानी ये वाला पार्ट जो हमारे सेंटेंस का वो गलत है और ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। हियर इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द बर्ड फ्लू डैश द ब्रांच। द बर्ड फ्लू डैश द ब्रांच, ब्रांच पेड़ के एक शाख, ठीक है ये रख लो शाख, इनटू टू ऑन या फिर ऑन टू, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि ऑन टू क्या इम्फेसाइज करता है, किसी सरफेस की तरफ अप्रोच करने को, ठीक है, किसी सरफेस की तरफ अप्रोच करने को, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ है कोई, मान लीजिए इस पे कोई बैठा है, कोई बिल्ली बैठेगी तो हम ऑन बोलेंगे या फिर इन बोलेंगे, ऑन बोलेंगे ना। तो इसीलिए अगर कोई पक्षी या अगर कोई इंसान जो है एक सरफेस पे छलांग मार रहा है, कूद रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, अप्रोच कर रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है ऑन टू होगा सरफेस के लिए, समझ गए बात को। और इन टू हो गया अगर कोई क्या कहते हैं, अगर कोई क्या क्या कहेंगे हम उसको, अगर कोई ऐसी जगह है, ठीक है, कोई ऐसी जगह है जिसके अंदर पेनिट्रेट करना है, जैसे रूम है कोई, ठीक है, कोई रूम है, कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई और तरीके की चीज़ है जिसमें अंदर जाना पड़े, ठीक है, उस तरीके की चीज़ को अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे इनटू का इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है संजय जंप्ड डैश द वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज इनटू, टू, इन, ऑन टू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनटू एम्फसाइज द आइडिया ऑफ पेनिट्रेटिंग अ स्पेस, ठीक है। हियर इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रीपोजिशन। आपने इन तीन में से एक प्रीपोजिशन को चूज करना है। क्वेश्चन है आई एम डैश द पार्क। बहुत सारे बच्चे जो हैं इन का इस्तेमाल करेंगे, इन द पार्क, आई एम इन द पार्क, लेकिन वो गलत हो जाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है एट, आई एम एट द पार्क, बिकॉज एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। तो पार्क क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना, एक स्पेसिफिक लोकेशन है ना, ठीक है, तो इसीलिए एट का इस्तेमाल होगा। ऑन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इट इज यूज फॉर सरफेसेस एंड इन इज यूज फॉर एन अनक्लोज्ड प्लेस, ठीक है, समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 इज वी ट्रैवल्ड ओवरनाइट टू लंदन एंड अराइव डैश 5 o'clock डैश द मॉर्निंग, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस किए, एक दो क्वेश्चन में, तो क्या कहते हैं ये तो आपके लिए ईजी होना चाहिए, ठीक है। वी ट्रैवल्ड ओवरनाइट टू लंदन एंड अराइव्ड, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट होने वाला है, क्योंकि 5 o'clock, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे एट आएगा, और मॉर्निंग क्या है, दिन का एक हिस्सा है, दिन का एक पार्ट है एक, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनका इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है एंड द क्वेश्चन नंबर 15 इज ही लिव्स डैश ठाठरी डैश डोडा, ठीक है। ही लिव्स डैश ठाठरी डैश डोडा, ऑप्शन है इन, एट इन, ठीक है, एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ही लिव्स एट ठाठरी इन डोडा। अब क्यों, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एट इज यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक लोकेशन और एड्रेस विद इन ए सिटी। तो ठाठरी क्या है, डोडा के अंदर आता है, ठीक है, इसीलिए जो है हमने यहाँ पे इसके लिए एट का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये ठाठरी के अंदर एक स्पेसिफिक जगह है, ठीक है। एंड इन इज यूज्ड टू रेफर अ सिटी और टाउन, ठीक है। तो भाई ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस जिस पे हमने MCQs डिस्कस किए हैं प्रीपोजिशन पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।